रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये वीलॉग बहुत ज़रूरी था और ये ड्यू था क्योंकि पाकिस्तान में शायद कोई भी मीडिया लोगों की ये राय ले नहीं पाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत टाइट किया हुआ है और ये ड्यू है। जहां पे आप लोगों की राय लेना छोड़ देते हैं ना, वहां पे जमहूरियत खत्म हो जाती है। जहां पे आप लोगों से पूछना छोड़ देते हैं, वहां पे बंद कमरों के फैसले मुसीबत पैदा करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान टूट गया, जैसा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, जैसा कि पाकिस्तान में बार बार लोगों की हुकूमतें गिराई गई, जैसा कि पाकिस्तान में सियासतदानों को मौत के घाट उतारा गया, जैसा कि पाकिस्तान में मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। तो जब बंद कमरों में फैसले होते हैं तो नॉर्मली ये पाकिस्तान की आवाम से नहीं पूछते या उनकी राय का एहतराम नहीं करते। अब एक बहुत बड़ा हुकूमत ने कदम उठाया, और कदम उठाया हुकूमत ने कि जनाब हम बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं। दावे इन्होंने कुछ और किए और मामला कुछ और सामने आ रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का जो जाने का फैसला है, एक्चुअली तो यह फैसला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। शहबाज शरीफ साहब ने तो उस पर सिर्फ लब्बैक कहा है। फील्ड मार्शल अगर ये कह दें कल के नहीं जाना तो ये कहेंगे नहीं जाना, वो कहेंगे जाना है तो ये कहेंगे जाना है। तो और ये ताल्लुकात का आगाज भी फील्ड मार्शल ने ही किया था और ये सारी चीजें लेकर भी वही चल रहे हैं। और अगर ये फील्ड मार्शल का फैसला नहीं था तो आप देखें ना, दुनिया के किसी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं आया सवाए पाकिस्तान के, जब डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत करवा रहा था बोर्ड ऑफ पीस के डॉक्यूमेंट के ऊपर। याद आ गया आपको स्विट्जरलैंड में जब शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया भी कि वो हमारा फील्ड मार्शल वहां पे मौजूद है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल होने को पाकिस्तान के DGISPR ने मीडिया को बुलाकर कहा कि इसको नॉर्मलाइज करें और इसको अप्रिशिएट करें। आप लोगों को ये बताएं कि ये अच्छा है, बुरा नहीं है। फिर पाकिस्तान टेलीविजन पे और कुछ निजी दूसरे टीवी चैनल्स पे लोगों के इंटरव्यूज सुनवाए गए। अब मैं सारी जिंदगी जर्नलिज्म में रहा हूं, मैंने लगभग 20 साल ये काम किया है, तो मुझे पता है कि वो मुझे देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये कैसे और किस तरह बनाया जा रहा है, ये फ्रेमिंग कैसे हुई है, किस तरीके से ये मैनेज किया गया होगा। तो ये 2 नंबर तरीके से बंदे ढूंढ ढूंढ के इन्होंने इंटरव्यू ले लिए थे। लेकिन जब आवाम की राय के लिए हमने कैमरा बाहर निकाला और लोगों से पूछा, तो आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हम चला भी नहीं पाए। यानी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हमें कट करना पड़ा, हम चला ही नहीं पाए। लोगों ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और मैंने 2 मरतबा इसको दोबारा एडिट करने के लिए भेजा कि यार इसको एडिट करो, ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले पे लोगों के जज्बात किस तरह के हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को। ये लोगों की राय है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी एक राय है, मेरी एक राय हो सकती है, दूसरे ममालिक में रहने वालों की अपनी अलग राय है, आप सुनने वालों की अलग राय हो सकती है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की राय क्या है? जब हमने माइक निकाला और कैमरा निकाला तो उन्होंने क्या कहा, ये जरा आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। घटिया तरीन फैसला है, फिलिस्तीनियों के बैक पे छुरा मार रहे हैं हम लोग। कहना तो बहुत चाहते हैं लेकिन इंतहाई 3rd क्लास फैसला है। सर हम इस फैसले को बिल्कुल गलत समझते हैं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त करते हैं कि अपना फैसला वापस लें। फलस्तीन को फायदा नहीं होगा सिवाय इसराइल को। ये इसराइल की एक साजिश है जो अमेरिका को उसने आगे किया हुआ है। इसके जरिए जो है ना वो सारा ईरान और सारे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। निहायत ही घटिया फैसला है। फलस्तीन के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी तो क्या चल रहा है, तो उस पर क्या असर होंगे। पाकिस्तान तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करे, वो ऐसी बात ही कोई नहीं है। वो जाकर उनकी गोद में बैठ गए हैं। उधर आपको क्या लगता है कि फलस्तीन के हालात तो मजीद ही बिगड़ेंगे, से अच्छे तो नहीं हो सकते। जो इस टाइम उधर गजा की हालत है, बच्चे भूख से सर्दी से मर रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे। तो हर बंदे को नजर आ गया कि कौन यूरी एजेंट है कौन नहीं है। इमरान खान को बोलते थे, आज इन्होंने खुद वो काम कर दिया। सर ये फैसला इसी तरह है जैसा कि आपके सामने खाना पड़ा और आपको भूखा रहने दिया जाए। हो ये रहा है कि मुसलमान इस टाइम सोई कौम है, हुक्मरान हमारे बिक चुके हैं। फलस्तीन समझे कि आपके हाथ से निकल चुका है, कब्जा हो चुका है। हमास से अपना हक के दिफा है ना वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी दिफा नहीं कर सकता उस पर जुल्म होता ही होता है। हमास ने कुछ उनके खिलाफ रेजिस्टेंस किया, इस वजह से जिंदा बचे में कुछ जो है, ठीक है। जब वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे, जो उनका मोटिव था कि ग्रेटर इसराइल, उसका ख्वाब की तरफ वो रवां दवां हो गया हुआ है, तो वो पूरा हो जाएंगे बहुत जल्द। फ़लस्तीन को तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ओवरऑल मुस्लिम ममालिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। जब आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपके पास है वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो घर को नुकसान ही नुकसान होना है। खच्ची मारी और तो कुछ नहीं किया इन्होंने, मुसलमानों को शहीद किए, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये मुरीद की वाला सानी अब तो आपको पता ही होगा, उस हवाले से बहुत ही इन्होंने गलत किया। वो भी मतलब फ़लस्तीन के लिए निकले थे, ये गलत किया उन्होंने। जो भी फैसला पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, जो भी मुआहदा किया है, बहुत गलत किया। इसराइल को तस्लीम हो रहा है, कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी चल रहा है।
गलत कर रहे हैं, ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, किसी तरह से भी देखा जाए बिल्कुल रॉन्ग है। ये फैसला दरअसल गलत है। देखें, जिसने इतने गैर मार दिए, मुसलमान मार दिए हमारे भाई, वो भी भाई हैं हमारे, उन्होंने इतने बंदे मार दिए, तो उसके साथ बैठ के अलायंस करना ये गलत है। हम तो पाकिस्तान की हुकूमत को ही सही नहीं समझते। देखिए, अगर ये पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव होती तो पब्लिक क्या चाह रही है, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पब्लिक कभी नहीं चाहेगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को हम कोई भी सपोर्ट दें। तो जब ये हुकूमत ज़बरदस्ती हमारे ऊपर फंसी गई है तो ये कुछ भी कर सकती है, हमें तो इसकी परवाह नहीं है, इसके किसी भी फैसले से हम मुतफिक नहीं हैं। ये वक्त और हालात साबित कर रहा है सर कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन मार्क्स है, ताकि तमाम व्यूअर्स के लिए भी वो भी सोचें, देखें सबसे बेस्ट वन क्या है। पाकिस्तान को आई गेस इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, हम लोगों की बड़ी सेंटिमेंट्स हैं फ़लस्तीन के लोगों के साथ और उधर जो हालात हैं उनके साथ। तो अगर पाकिस्तान उसके अंदर कोई पीस के लिए, अगर आप यूएस कोई भी चीज़ अगर पीस के लिए कर रहा है तो आपको उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो जिस चीज़ को पीस कहता है वो उस मुल्क में तबाही फेर के रख देता है पहले। तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी लोग इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। ये हमारे नाम ने जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ ये बात ही करते हैं कि हम फ़लस्तीन में अमन जो है ना वो ला रहे हैं, हालांकि वहाँ पे हमारे लाखों मुसलमान बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये उनके शहीद होने के बाद इनको अमन याद आया, और ये अमन नहीं है बेसिकली, ये सरासर जो है ना हमारी गवर्नमेंट वो और पूरा अमेरिका को सपोर्ट कर रही है। और अमेरिका, आपको पता है कि वो इसराइल ने जैसे कहना है, ठीक है, नेतन्याहू ने जैसे कहना है वैसे ही उन्होंने करना। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ अमन मुआहदे में गए हुए थे, उसके बाद जब आए हैं तो उसके बाद ही उन्होंने 2 मिसाइल मारे हैं, फिर 2-3 दिन फिर मुसलसल गोलाबारी होती रही है, ठीक है, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी फैसला कर रही है तो वो अपने ऑन पे कर रही है, पब्लिक के ऑन पे नहीं कर रही। लोग कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं, लेकिन हुकूमत अपना फैसला बता रही। देखिए, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना अगर आप, तो ये फायदा नुकसान तो लेटर ऑन पता लगेगा। ये फैसला जो है ना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा के टोटली खिलाफ है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के अंदर ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही ममालिक शामिल हैं जो इसराइल की मर्जी से शामिल हो रहे हैं या जिनसे इसराइल को किसी तरह का कोई मसला नहीं है। अब आप ये बताएं कि इमरान खान को पॉलिटिक्स में अभी इतने साल नहीं हुए, बहुत सारी बातों पे इमरान खान से इख्तिलाफ है कि कहते हैं जी वो यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है। अब कौन है? मैं तो नहीं कहना चाहता, अवाम खुद फैसला करें। फलस्तीन पर टोटली नेगेटिव इंपैक्ट है, इससे फलस्तीन को उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि जो भी बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर होंगे ये सारे मेंबर्स हमास के खिलाफ काम करेंगे, इनकी फोर्सेस हमास को कुचलेंगी। पाकिस्तान वैसे शुरू तो अगर हम एक जमहूरी मुल्क है तो पार्लियामेंट के अंदर पहले बिल आना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, क्या ये पीस के लिए जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब है अबव द पार्लियामेंट किसने डिसाइड किया? कोई और कुव्वतें जो डिसाइड कर रही है। और दूसरी बात है, इस पर वोटिंग कराई गई है अवाम से कि हम जो ये करने जा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि भाईजान हम किन का भी इसके हिस्सा बनने जा रहे हैं जो खुद कातिल हैं, ठीक है, उसका चेयरमैन कौन है, क्या ये तंजीम बनाई जा रही है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या आगे जाके इसराइल के मकासद खत्म हो जाएंगे? छोड़े बाकी मुल्क, उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना, जो डायरेक्टली इफेक्टेड है उनसे पूछ ले जाके वहाँ रमाइश इंडिपेंडेंट दादा को भेज के, क्या वो पीस को मानते हैं कि नहीं मानते। हमारा तो रोल ही होता है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट अपने फलस्तीनी भाइयों के याद लगा सकते हैं, इसमें क्या निकाल सकते हैं, वो तो आजकल कोई चार्ज सामने नहीं आया। तो एक बड़ी हमारी पोजीशन से बड़ी वर्स्ट किस्म की पोजीशन है। हम तो यही समझते हैं कि फैसला जो भी इन्होंने किया ना बड़ा गलत फैसला किया है, ठीक है। तो इनको चाहिए कि इस्लामी कंट्री के साथ ही मिलकर काम करें, ना कि जो है ना वो नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इमरान खान को जो है ना दोबारा वापस जो है ना वो लाया जाए, ताकि वो जो है ना हम सब उसके साथ मिलकर चल सके। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली कहा कि इसलिए बनाया कि हमास अगर गैर मुसल्लह नहीं होती तो ये जितने लोग अभी इसके अंदर जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की वो हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो कुछ और है, तो पहले ये क्लियर करें इस चीज़ को कि ये, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे सारा बनाया है, अगर वो ये कह रहा है कि हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए बनाई गई है, तो मेरा ख्याल है उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाने के लिए बनाई गई है। नहीं, अगर हमास खुद एग्री नहीं है, जो मेन स्टेक होल्डर है, तो फिर कैसे हो सकता है? अगर हमास ही एग्री नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये फलस्तीनियों के हक में तो नहीं। ऐसा कोई काम होना चाहिए जिससे उनकी फिजिकली तौर पे हेल्प हो। फिजिकली तौर पे आप और मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे, यहाँ तो कोई ऐसा बोर्ड ऑफ पीस या ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए ना जिससे एक आम मुसलमान, आप और मैं, हम वहाँ के मुसलमान भाइयों की जाके हेल्प कर सकें। लेकिन हमारी हुकूमत के ऊपर हमें ही एतबार नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे एतबार कर लेंगे कि वो दूसरे मुल्क की जाके हेल्प करेंगे। और हमारा जितनी भी पॉलिटिक्स है वो चलती है अमेरिका के डॉलर के ऊपर, ठीक है। जितनी देर तक डॉलर आ रहा है, डॉलर उनको शो हो रहा है,
उनके फ़ायदे चल रहे हैं और अमेरिका फ़ायदा देता रहेगा। पाकिस्तान को आप जो मर्जी कहते रहें, इन्होंने हम लोगों को सिर्फ बताया हुआ है कि फ़लस्तीन की मदद हो रही है, आपका और मेरा पैसा लग रहा है, बच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक आम सड़क पर चलता हुआ शहरी को भी पता हो और वो भी इस दिल का यकीन रखता हो कि यार हाँ वाकई में हेल्प हो रही है। कोई भी बोर्ड या ट्रस्ट बनाने से उनकी हेल्प नहीं हो सकती। जब रजीम चेंज हुई थी तो उसी वक्त ये सारा मामला तय थे। रजीम चेंज का मकसद ही ये था ना कि अगर इमरान खान को आपने साइडलाइन किया है, उसकी वजह ये थी कि वो इसराइल के आगे नहीं झुक रहा था। पूरी दुनिया ने देख लिया कौन यहूदी एजेंट है, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है, अवाम को पता चल गया कि यहूदी एजेंट कौन है। इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं लोग? गलत हो रहा है काम, ये गलत कर रहे हैं, हमारी हुकूमत गलत कर रही है भैया। ये तो मुसलमान लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है ना। फिर पूरी मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि इस बात को सीरियसली देखे। जितनी भी मुस्लिम उम्मा है वो कोई भी इनमें इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होना चाहिए। फिर ही आप किसी जो नॉन मुस्लिम जो हैं उनको कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं या अपनी पावर शो कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान क्या बैठेगा, सब उधर बैठे हुए हैं, जितने गल्फ कंट्रीज हैं सब उधर ही बैठे हैं, सब उनकी झोली में जाके बैठ रहे हैं। आपको पता ही है, इसमें अकेले पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है। ये ओवरऑल पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को जो इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे स्टैंड लेना चाहिए। फैसला नहीं होना चाहिए था, अच्छा फैसला नहीं है। हम वैसे इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। इसराइल के साथ जो इन्होंने किया अच्छा नहीं किया फैसला, जो साथ मिलके ना उनके फलस्तीन के साथ जुल्म किया। ये खुद कायद से आगे निकल गया ना। ये कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाया, आइटम हमने बनाया है, पाकिस्तान हमने बनाया है। ये कायद की नफी की है इन्होंने, अच्छा नहीं किया। सबसे पहले तो ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये बोर्ड ऑफ पीस है, वो हिस्से करने वाला, टुकड़े कर दिए गए। ये मेरे ख्याल से चाहते हैं कि फलस्तीन के मजीद हिस्से कर दिए जाए। अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका है, उसने आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह से उसने हमेशा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने जब भी अमेरिका की सपोर्ट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को बहुत बुरे पे करने पड़े हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वही सारा फैसला कर रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं इस बोर्ड को। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बहुत क्लोज रिलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उनकी सपोर्ट में बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो बोर्ड ऑफ पीस में जो बातें हुई है, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी उन बातों पे पूरा उतरेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। गलत है, कह ही सकने और सरकार कुछ भी नहीं सकते, तो जिन्होंने सुनना उन्होंने करना ही कुछ नहीं। क्यों चुकवाना है सानो भाई? गलत है, ये सरासर फैसला गलत है। ये इन्होंने उनके साथ तावन करके बहुत ही गलत किया है। ये बोर्ड का हिस्सा बना, क्योंकि वो पाकिस्तान का नहीं, वो मुसलमानों का नहीं साथ करे, इतने फलस्तीनी शहीद हुए हैं। तो ये इसराइल से मुआहदा करेंगे, ये काफिरों वाली बात। हम इस फैसले को गलत नज़रिए से देखते हैं ना, कि हम इसराइल के खिलाफ ही होंगे और अपना जो फलस्तीन के साथ हैं, हम मुसलमान हैं, उनके साथ बैठना हमारा फर्ज है। यार बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं है ये ना, ट्रस्ट ही नहीं है ट्रंप पे, तो वो कैसे कर सकते हैं? कोई भी गवर्नमेंट ट्रस्ट करती ही नहीं है। जाहिर सी बात है, अमेरिका एक सुपर पावर है, तो हर बंदा उसको फॉलो अप करता है। तो पाकिस्तान ने भी वही काम किया, उन्हें फॉलो अप किया है। अमेरिका से तो आप कभी भी नहीं कर सकते कि वो आपको पीसफुली होके बताए। वो सिर्फ अपनी आवाम के लिए कर सकते हैं। हर बंदा मुल्क अपनी आवाम का सोचता है, किसी का नहीं सोचता। तो अमेरिका से आप उम्मीद नहीं रख सकते किसी मुस्लिम मुल्क के लिए वो पीसफुल सफल हो। ये ना वो तो भाई जान आपको पता ही है, दहशत गर्द है। तो ऐसी बात है, उसने वही काम करना है, जहाँ पे उसने असला सेल करना है, उसने वहीं पे जाना है। बेसिकली वो जिस तरह आपका जो यूनियन था, सोवियत यूनियन, जिसको उन्होंने डिवाइड किया, वो हमें भी डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा तो कहना यह है कि हमें अपने मुल्क के साथ रहना चाहिए और इस डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब प्लान है जो इनका इसराइल के साथ, जो फलस्तीन के साथ हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है उनके साथ, वो फिर हमारे साथ भी होगा। नुकसान अगर हम देखें तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। कितने लाखों शहीद हुए हैं, कितने बच्चे शहीद हुए हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि उनका कंट्रोल इतना है। ये जो हम इसराइली सपोर्टेड कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसे सारे उनके हाथ में जा रहे हैं, और उनकी वजह से वो सारी क्या कहते हैं, ये दहशतगर्दी वगैरह सारी उनकी वजह से। और जो उनके लिए बेहतर है वो होना चाहिए इस फैसले में। अगर तो वोट देने से बेहतरी आती है तो फिर भी ठीक है, अगर वोट ना देने से बेहतरी आती है तो दोनों में जो अच्छी चीज़ है वो होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं इस चीज़ को तरजीह देता हूँ। थैंक यू। जो नॉन गैर ममालिक उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, पर लेकिन फलस्तीन के लिए सबसे बड़ी रहती है क्लैरिटी नहीं है। अगर यूएन मतलब इसके अंदर इतनी ऑप्टिमल अपना दे नहीं पाती रिजल्ट, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट ने या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया, वो इस मतलब उसको गैप को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो गैप को फिल करना चाह रहे थे। यही हमारी डिस्कशन हो रही थी। मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड का हिस्सा बन के ठीक है, बट जो हमारे अल्टीमेट मकसद होना चाहिए वो यही है कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी जो है उसको हम किसी चीज़ से ऊपर ना रखें। अगर पाकिस्तान इस फैसले का हिस्सा बना है तो पाकिस्तान को ये देखना भी चाहिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं कि सही मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे। ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है कि हम इसराइल के साथ जाकर बैठे हैं। बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन को नुकसान होगा, इसराइल को फ़ायदा होगा। नुकसान होगा फ़लस्तीन को, इससे हमें फ़ायदा होगा।
नेगेटिवली ही देखना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टिसिपेशन तो हमारी गवर्नमेंट हमारी आवाम के लिए नहीं करती, तो ये तो हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल के लिए, और उनको एक विंडो ओपन करके दे रहे हैं कि मजीद अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही जाना है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ ही जाना है। हमारे फेवर में तो कुछ आज तक ना हुआ है, ना मुसलमानों के लिए और कोई दूसरे ममालिक करेंगे। अगर आप हिस्ट्री पे जाएं तो जो पास हमारी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की या जिन्ना साहब की, तो वो उन्होंने सारी चीज़ें सोच के देखी थी। लेकिन अगर आप आज के दौर में सिर्फ कुरान की तशरीह कर लें तो ये सारी चीज़ें इस दौर में और क़यामत तक ये सारी चीज़ें मेंशन ही हैं कि इसराइल फ़लस्तीन के लिए ना पहले था, ना आज है, और ना ही कोई और कह लें कि गैर ममालिक जो ममालिक हैं वो कभी फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये डॉलर्स की गेम है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी खेली है। अवाम को कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी उन्हीं के साथ जाके बैठ जाती है। अगर आप पिछला मतलब एरा देखें अफगानिस्तान वाला, तो उसमें भी इन्होंने ऐसे किया, तालिबान खुद क्रिएट किए, क्रिएट करने से मुराद के खुद ही इनको मतलब इधर ट्रेनिंग वगैरह दी, ठीक है, अमेरिका के कहने पे डॉलर्स वगैरह आए। तो मुझे भी यही लगता है कि अभी भी इन्होंने ये जो इंटरनेशनल पुलिस बननी है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि पैसों की गेम है, तो ये पैसे उनसे लेंगे और अपने जो है नौजवान उनको देंगे, और यही हजबुल्ला और ये जो हमास वगैरह इनके खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए। नहीं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है फैसला मेरा, क्योंकि वो भी हमारे भाई है मुसलमान। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ओके, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सही है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो करना चाह रहा है वो उसको करने के लिए उसको पहले ये काम करना पड़ेगा, ताकि हम लोग ज़रा कोई इंटरफेयर ना करें। जिसके पास पावर है उसका हुक्म चलता है, वो जो चाहे वो करे। हम भी अनफॉर्चुनेटली उनके पावर के अंडर आ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। कोई अंदरूनी बातें भी हो सकती है, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा था वो तो ठीक नहीं है, उस हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गजा वालों की किन्होंने सुननी है, मुसलमान ही सुनेंगे ना, हमारी प्रेजेंस होनी तो ज़रूरी है, ठीक है। बाकी तो आर्गूमेंट्स तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा। इतनी बमबारी हुई है, इतना कुछ हुआ है, क्या कर लिया किसी ने? कुछ भी नहीं कर सकते। ये गलत है फैसला, बहुत गलत है फैसला। इस पे हमें इकट्ठे होना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए, और ये मुसलमान का एक हिस्सा है, उसकी मुसलमानियत का हिस्सा है, हम सबको इकट्ठे होना चाहिए, जो कि पहले नहीं हुए थे और बहुत सारे जुल्म लाए गए हैं। अब इस पे हमें एक्शन लेना चाहिए। ये जो उसने फैसला लिया है उसमें तो नुकसान है देखा जाए फ़लस्तीन का, लेकिन अगर हम इकट्ठे होंगे तो फिर उसका फायदा है। अब देखिए, उनको मेंबर को बनाया जो उसके हक में इस वक्त है, जो उसके गेस्ट हैं रशिया चाइना, उनको क्यों नहीं बनाया? असल तो वो है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने, उसके बाद आप इसको फर्दर लेके चलते हैं। वो अपनी मर्जी से जिनसे वोट लेना चाहता है उनसे वोट लेके एट द एंड ऑफ द डे वही करेगा जो उसने करना है। ईरान के ऊपर उसने बोर्ड ऑफ पीस सब नहीं बनाया, ईरान पे वो अटैक करेगा, उसके अपनी होंगे। वो क्या हुआ, कतर से अपने जो बेस है उसकी कतर बेस वहाँ से अटैक नहीं करेगा, कहीं और से करेगा, क्योंकि कतर इस वक्त ईरान के रडार पे है। वो ये भी कहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ ये है कि वो सिर्फ एक टेम्परिंग के तौर पे कर रहे हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। फलस्तीन को ये होगा कि वो इसराइल के हक में जाके वोट दे देंगे इसको सारे कुछ, कि जो ऑक्युपाइड फलस्तीन का इलाका है वो सारा इसराइल को दे देंगे, उसका मेन स्ट्रीम की जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इसराइल को दे देंगे, इनको यहाँ पे मुहाजिर कर देंगे। हालांकि मुहाजिर वहाँ पे इसराइल है 1945 के बाद। तो नाज़रीन, ये आपने सुन लिया। ये इंटरव्यू हमने करवाया था उस वक्त जब DGISPR ने एक ब्रीफिंग दी थी, उसके 2 दिन के बाद हमने ये इंटरव्यू करवाया था, 1-2 दिन के बाद करवाया था, और इसको एडिट करते करते इसमें बेशुमार चीजें निकाल के हमने इसको आधा कर दिया। अब ये लोगों की राय है, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, बहुत सारा कुछ हमने इसमें से निकाल भी दिया। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब से ये आए अपने ओहदे के ऊपर, इनको ताकत मिली, इख्तियार मिला, तब से अब तक इन्होंने कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा मुजाहरा, कोई प्रॉपर मुजाहरा इसराइल के खिलाफ नहीं होने दिया। इन्होंने फलस्तीनियों के हक में लोगों को निकलने नहीं दिया, हत्ता कि कई जगह पे फलस्तीनियों का झंडा तक नहीं उठाने दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि लोग निकले और निकल के उन्होंने कहा जी फलस्तीनियों के हक में हम एहतजाज करना चाहते हैं या इसराइल के खिलाफ करना चाहते हैं, और इसको इसराइल में बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया। उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त पॉलिसी है पाकिस्तान की इस हुकूमत की कि इन्होंने रोका इस अमल को। जब पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे थे, पाकिस्तान में डंडे पड़ रहे थे, लोग गिरफ्तार हो रहे थे, जो लोग निकल रहे थे इसराइल की मुजम्मत में या फलस्तीन की हमायत में, ये पाकिस्तान में हुआ है। ये सारा कुछ करने के बावजूद आसिम मुनीर साहब इतनी मेहनत की उन्होंने, और इस रजीम ने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद लोगों की राय को तब्दील नहीं कर सके। ये बहुत बड़ी नाकामी है। यानी आप 3-3.5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, अब तक आप लोगों की राय को तब्दील नहीं कर पाए। मारा भी लोगों को, कत्लेआम भी हुआ मुरीदके में, एक दफा एक मजहबी सियासी जमात आ गई, वो कि उनसे बहुत इख्तलाफात है, लेकिन वहां पे कत्लेआम भी हो गया, लोग मारे भी गए, बेशुमार लोग गिरफ्तार भी हुए। पीटीआई को कभी नहीं निकलने दिया और जमातों को इन्होंने रोका, किसी को मौका नहीं दिया, और इस मामले में बड़ी सख्त पॉलिसी रखी पाकिस्तान ने, लेकिन लोगों के जहन को नहीं बदल पाए। लोगों की राय अगर अब भी ये है, और मैं आपको ये बताऊं कि अभी ये जो हमने इंटरव्यू किया,
ये डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, उससे पहले है ये इंटरव्यू। और नेतन्याहू ने जो खुलकर बताया कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं, वो और डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ इस मामले को लेकर आगे जाएंगे, ये उससे भी पहले हमने लोगों के इंटरव्यूज लिए थे। तो अब लोगों की राय क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।